नमस्कार, राधे राधे। देखिए, आज का जो मेरा विषय है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है। उस विषय पर मैं बात करूं उससे पहले आप सब लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। देखिए, आज का विषय जो है वो बहुत ही कॉमन भी है और बहुत ज़्यादा सब लोगों के द्वारा पूछे जाने वाला विषय है। यानी लोग अक्सर आकर हमसे, जो यंगस्टर है, वो पूछते हैं कि सर हमारी मैरिज कैसे होगी। कैसे का मतलब, क्या वो अरेंज होगी या वो लव होगी। तो देखिए, इसी विषय पर आज मैं आपको एक बहुत सटीक जानकारी देने का प्रयास करूंगा, जिसे आप अपने हाथ में देख करके इस विषय के बारे में काफ़ी कुछ प्रधानता से जान सकते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। तो देखिए, उसके लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण साइन, हालांकि इसके कुछ वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी पहले से हैं जिस पर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन यहाँ एक शॉर्ट वीडियो और कुछ नए साइन के साथ मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी किसी भी व्यक्ति का लव मैरिज होने का संकेत होता है, यानी हाथ के अंदर, और यहाँ पर देखिए आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि मेल और फीमेल में क्या है। तो मेल में आपको देखना है राइट हैंड और फीमेल में आपको देखना है लेफ्ट हैंड। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन इस तरह से आपको अपने अकॉर्डिंग लाइंस को चेक करना है अपने पाम के ऊपर। तो देखिए, यहां पर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट साइन है वो मैं आपको बताता हूं। वो साइन है आपकी लाइफ लाइन और आपकी माइंड लाइन। इन दोनों लाइन के बीच में यदि इस तरीके का गैप है, जैसा कि मैंने यहां इंडिकेट किया है, ये जो गैप है, यानी दोनों लाइन के जो स्टार्टिंग पॉइंट हैं वो आपस में नहीं मिलते। पहला पॉइंट ये नोट कर लीजिए। ऐसी स्थिति के अंदर आपके विवाह के लव मैरिज के रूप में होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे लोगों के मन में यदि किसी के प्रति प्रेम हो जाए तो उससे विवाह करने के लिए वो सामाजिक मर्यादाओं को भी ताक पे रख देते हैं, यानी कि वो अपनी इच्छा के अनुसार उस विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। तो पहली चीज ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, दूसरा पॉइंट जिसे मैं कह सकता हूं कि लव मैरिज के लिए अगर ये फिंगर, इस फिंगर को हम लोग बोलते हैं द इंडेक्स फिंगर, और पामिस्ट्री में ये फिंगर होती है, इंडेक्स मीन्स द फिंगर ऑफ जुपिटर। अगर ये फिंगर ऑफ जुपिटर इज अपोलो फिंगर, यानी ये जो सन, यानी जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, इससे बड़ी हो जाए, यानी कि अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, अगर किसी हाथ में ये फिंगर लेट अस सपोज थोड़ा इस तरह से बड़ी हो जाए और इस फिंगर से ये बड़ी हो जाए, इस वाली फिंगर से, यानी अपोलो फिंगर से अगर हम कंपैरिजन करें इसका, और अगर इस कंपैरिजन में ये फिंगर बड़ी हो जाए किसी भी तरीके से, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको लव मैरिज होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति अपना निर्णय लेने की ताकत रखता है और किसी के अन्य के निर्णय से प्रभावित नहीं होता, इसलिए यह संभावना बढ़ जाती है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, अगर देखिए यहां पर ये जो प्लेनेट है, ये प्लेनेट है केतु। अगर इस सेंटर ऑफ द पाम हम देखें तो ये इस तरीके से हो गया। लेट अस सपोज यदि आपकी जीवन रेखा इस सेंटर वाली लाइन से ब्रॉड होकर चंद्रमा के क्षेत्र में चली जाए, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ वीनस हो जाए और यहां पर मून को स्पेस कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी लव मैरिज की संभावना बढ़ जाती है। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको एक और बता देता हूं कि यदि आपकी जो यहां पर इस जगह पर, यहां पर जो आपकी मैरिज लाइन होती है इस तरीके से, अगर वो मैरिज लाइन किसी भी तरीके से इस तरीके से बन करके आ रही है, यानी कि वी शेप में, और यहां पर आकर के जॉइंट हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपका लव मैरिज होने की संभावना हो जाती है। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जैसे ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी माइंड लाइन है, और इसके ऊपर ये हार्ट लाइन होती है यहाँ पर, और इसके ऊपर ठीक यहाँ पर एक रेखा होती है। इसे मैं अलग कलर से दिखाता हूँ तो आपको और समझ में आएगा। यहाँ पर ये रेखा एक इस तरीके से होती है, और इस रेखा का यहाँ पर होना, ये
यानी कि ये और एग्जैक्टली मैं आपको बनाकर दिखाता हूं कि ये रेखा एग्जैक्टली यहां पर होती है और ये होती है इस हार्ट लाइन के ऊपर। इसको हम एक तरीके से गर्डल ऑफ वीनस भी कहते हैं, शुक्र मुद्रिका भी कहते हैं। अगर ये पूरी कंप्लीट बनती है तो इट इज़ वेरी गुड, यानी कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति नेम, फेम और मनी उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। साथ में ये गर्डल ऑफ वीनस जो है वो क्रिएशन और लव का इंडिकेशन है। ऐसी स्थिति के अंदर ये गर्डल ऑफ वीनस जो है वो व्यक्ति को किसी के भी प्रति यदि उसको प्यार हो जाए तो विवाह में कन्वर्जन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बताए। अगर इन पॉइंट्स को अगर आप हाथ में देख लें तो अपने हाथ में या किसी और के हाथ में अगर आप देखते हैं तो संभावना बनती है कि आपकी जो मैरिज है उसके लव मैरिज में कन्वर्ट होने के चांस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यानी कि ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये जो इंडिकेशन है वो इस बात का है कि आपकी मैरिज लव मैरिज होगी। अगर वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।